आज का विषय है संख्या। छोटी कक्षाओं से लेकर बड़ी कक्षाओं तक के लिए ये पॉइंट है, ये टॉपिक के लिए वीडियो बनाया गया है। कृपया इसे पूरा देखें, स्किप न करें, आपके फ़ायदे के लिए बनाया गया है। यदि अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आप जो भी वीडियो बने वो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं संख्या के बारे में। संख्या के बारे में सबसे पहले बात करते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2, 3 और अंत यानी अनंत तक लेकर 0 से शुरू होने वाली पूर्ण संख्या, जो कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक। प्राकृत संख्याएं 1 से इसलिए शुरू होती है क्योंकि 0 जो होता है वो इन्वेंटेड है, यानी खोज की गई है इसकी, इसलिए वो प्राकृत में नहीं आता, इसलिए 1 से शुरू होता है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी तो 0, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी तो वो 1। चलिए बात करते हैं आगे नंबर पॉइंट 3, सम संख्या विषम संख्या की। सम संख्या जो 2 से विभाजित होती हो, वह संख्या जो 2 के पाड़े में आए या 2 से विभाजित होती हो, जैसे 12, 208, 5638 इत्यादि, 100, 90, 96 इत्यादि। विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती हो, जैसे 17, 91, 305, 5121, 69, 95, 85, 73 इत्यादि। तो 2 से विभाजित होती हो तो सम संख्या, और 2 से विभाजित नहीं होती हो तो विषम संख्या होती है। अगली है भाज्य संख्या, जो स्वयं यानी खुद और दूसरों के पहाड़े में भी आए, उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे 4, 24, 100, 80, 50, 25, 16, 8, 6 इत्यादि। देखें जो उदाहरण लिया गया है उस संख्या के बारे में। 4 जो है वो 4 के पाड़े में भी आता है और 2 के पाड़े में भी। 24 2 के पाड़े में, 4 के पाड़े में, 3 के पाड़े में, 6 के पाड़े में, 8 के पाड़े में, और खुद 24 के पाड़े में, 12 के पाड़े में, इन सब में आता है। तो जो औरों के पाड़े में भी आए और खुद के पाड़े में भी आए, यानी दोनों से डिवाइड हो, उन्हें हम कहते हैं भाज्य संख्या। पॉइंट नंबर 6, अभाज्य संख्या, जो केवल स्वयं के पहाड़े में ही आए, यानी सिर्फ केवल खुद के पहाड़े से ही डिवाइड हो या खुद के पहाड़े में ही आती हो, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर उसके बाद 3, 5, 7, उसके बाद में 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, उसके बाद में 53 या बहुत सारी आगे तक 69 इत्यादि। 69 चलो 23 के पाड़े में आ जाता है। 61, 71 इत्यादि संख्याएं जो केवल खुद के पाड़े में आती हो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। आपको याद होगा अभाज्य संख्या की सहायता से हम लय से, मय से यानी लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक भी ज्ञात करते हैं, तो उसमें भी अभाज्य संख्या का भाग लगाते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, जिसका हम भाग लगाते हैं। चलिए आगे वाला पॉइंट है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो देखें वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, यानी बट्टे में लिखा जा सकता हो, और जहां Q जो है यानी नीचे वाला हर का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 3/7, 14/5, 15/11 इत्यादि। जबकि अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, और यदि लिख सकते हैं तो वहाँ Q का मान 0 हो जाएगा। जैसे 5/0, 9/0। इसके अलावा अंडरूट में या वर्ग में भी संख्या होती है, वर्गमूल में वो होती है, जैसे √3, √5, √7, यानी कि अभाज्य संख्याएं यदि वर्गमूल में हो या रूट में हो तो वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो ये थी संख्याओं के बारे में बात।